हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने टाइम से व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया, जिसका भी रीज़न था। दरअसल मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। उनको मेंटल हेल्थ इशू है, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा हमको। तो उनको ये मेंटल हेल्थ इशू की ये जो बीमारी उनको तो वैसे चाइल्डहुड से है। तो अभी हुआ क्या है कि वो अचानक से जो उनको एक के झटके आए थे, उस वजह से वो उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जो भी नसें हैं उनकी ब्रेन की। तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। उनको खाने का, कपड़े का, वो सोते नहीं हैं, उनको कुछ होश नहीं रहता है। लैट्रिन बाथरूम वो जगह पे ही कर देते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें थी कि हमारे यहाँ आंगन में एक सोफा है, बस वहीं पर ही बैठे रहते थे। और इतनी लू आती थी, इतनी धूप, तो उनको एहसास नहीं होता था और रात भर नहीं सो रहे थे। तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ से भी कोई इनको रिलीफ नहीं मिला। फिर हमने प्रादेशिक रुग्णालय सदर नागपुर में देखा, वहाँ पे हमने ट्राई करा, तो वहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज है। आई होप कि वो ठीक हो। आप लोग भी दुआ कीजिए, प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाए। उसी वजह से मैं तकलीफ़ में थी, टेंस में थी। तो जाहिर है कि मैं बच्ची हूँ उनकी, एज अ डॉटर मुझे तो तकलीफ़ में होना मेरा जायज़ है कि जब हमारे अपने तकलीफ़ में होता है हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। सो मैं आप लोग दुआ कीजिए मेरे डैडी के लिए, बहुत सारी प्रे कीजिए। अल्लाह करे कि किसी ना किसी की शायद दुआ काम आ जाए। वैसे अल्लाह से पूरी मुझे उम्मीद है, पूरी होप है कि वो ठीक होके आएंगे इंशाल्लाह। और तो थैंक यू दुआ करने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिना के संसार को। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर आपको हिना का संसार नाम का यूट्यूब चैनल मिलेगा। तो बेल आइकन की जो सब्सक्राइब की बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे और मेरे हस्बैंड से कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों ओपन किया। बहुत से लोगों को, मेरे हस्बैंड को फ़ोन आने लगा कि शहबाज आपकी वाइफ यूट्यूब पर आ रही है। तो उसने बहुत, जैसे मेरा पहले वीडियो अपलोड हुआ तो सबका फ़ोन आना, कॉल आना शुरू हो गया कि आपकी वाइफ, हमारी वाइफ यूट्यूब पर आ रही है। तो बहुत से लोगों ने मुझको जो गंदे नज़रिए से लिया, उनकी नैरो माइंड से लिया। तो बहुत लोगों ने कहा कि अश्लील है, एक्सेट्रा जो भी था, बहुत लोगों ने ट्रोल किया। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। सो मैं आपको बता देना चाहती कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ। कि जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा चाइल्डहुड पूरा बीमारी में गया। जब मैं 5 इयर्स की थी तब से मैं बिस्तर में थी। फिर मेरा जो कैरियर बनाने का टाइम था, स्कूल भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर दैन मेरी अर्ली एज में शादी हो गई। उसके बावजूद भी मेरी तबीयत ही ख़राब रहती थी। तो काफ़ी जो वो टाइम था, काफ़ी पेंडेमिक था, काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक टाइम था। वो बहुत सफ़र थी मैं उस टाइम पे, बहुत डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी अम्मी के लिए, डैडी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। तो फिर हुआ क्या कि बहुत सारे मेरे से सपने थे जिनको मैं पूरा करना चाहती थी। एक बचपन से सपनों को सजाई हुई थी मैं कि मैं मुझे कुछ बनना है। हर किसी के लाइफ में सपने होते हैं और सपने होना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखना बहुत खुशी की बात होती है। तो मुझे सपना था कि मैं बड़ी होकर कुछ बनूं, मैं मतलब मुझे कुछ कैरियर पे फोकस करूं। तो वो चीज़ मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, उस रीज़न से हो नहीं पाया। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी इशू था। फिर उसके बाद बच्चे काफ़ी छोटे थे तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो उसमें काफ़ी मुझे बच्चों को देखने में टाइम जाता था। फिर उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हुए, अभी 6 ईयर के हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने सोचा अब मैं एजुकेशन कंप्लीट करती हूँ, पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। तो होता क्या कि मुझे अपने बच्चों को छोड़ के मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना पड़ता। फिर उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता घर आके, एंड देन मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता। उसके बाद घर का काम, बच्चों को संभालना, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ मदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ जॉब करूँ, मैं घर पे भी रहूँ और मेरा जॉब एज अ कैरियर, मेरा सपना भी पूरा हो जाए जो मैंने देखा था।
तो मुझे मैंने सर्च किया, मुझे लगा हाँ यूट्यूब से बेटर ऑप्शन मेरे लिए है नहीं, तो मैंने यूट्यूब को एज अ कैरियर मैंने चूज़ किया। तो ये बात सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, शाबाशी दी, उन्होंने मुझे कांग्रेस किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए और कहीं ना बस बिस्मिल्लाह बोल और शुरू हो जा, अल्लाह का नाम लेके, मैं तेरे साथ हूँ, बस तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बस उनका मुझे फुल सपोर्ट मिला, एक अलग ही मुझे एनर्जी लेवल मिला उनसे जब उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे शबू ने इतना सपोर्ट किया। मुझे शायद मैंने जो बचपन में जो मैंने एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर सपना देखा था, जो ड्रीम देखा था, वो मैंने शबू के रूप में पाया, अपने हस्बैंड के रूप में, कि चाहे छोटी से छोटी बात हो, मेरी छोटी सी खुशियों का ख्याल रखते हैं वो, मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। अगर बाय द वे कुछ हमारा छोटी मोटी झंझट होती, नोक-झोंक होती, तो पता है तो ये मुझे मनाते हैं और मतलब कि मेरा बहुत ख्याल करते हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ इतना आपकी इतनी केयर करे, इतना लविंग हो आपके साथ। तो थैंक यू अल्लाह मुझे ऐसा हस्बैंड देने के लिए, इतना लविंग और केयरिंग। तो और शायान के रूप में मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जैसा ऐसा हो नहीं सकता, एक प्लेटफॉर्म जैसा हो नहीं सकता कि जिस तरह से मैं मैसेज देना चाहूँ कि थैंक यू अल्लाह ताला फॉर एवरीथिंग, कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, लाइफ पार्टनर देने के लिए, मुझे लाइफ का बेस्ट फ्रेंड देने के लिए। आपको जान के शायद शौक होंगे आप लोग कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो शैबू ही है, मैं और शैबू की जो बेस्ट फ्रेंड है वो मैं हूँ। तो हमारे बीच फ्रेंडशिप का भी बॉन्ड है और हमारा रिश्ता ऐसा कच्चा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोला एंड देन हमने झगड़ना शुरू कर दिया, कुछ कभी भी नहीं। तो हमारा जो रिश्ता है वो दिल का है, वो जो है एक डीपली जो है स्ट्रांगली बॉन्डिंग है हमारी, किसी के कुछ बोल लेने से नहीं होता। वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं और मैं उन पर कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो चाहे हम कहीं पर भी हो, वो मुझ पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, देन मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। तो सबसे बड़े हमारे रिश्ते में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑनेस्टी एंड आपको एक दूसरे से मोहब्बत, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स की जज्बातों का हमें इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना। तो जितना रिस्पेक्ट मुझे शैबू ने दिया, मुझे शायद किसी ने दिया, इतना प्यार मुझे उन्होंने दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ। हाँ, डैडी का टेंशन है मुझे कि डैडी ठीक हो जाए, मुझे डैडी का टेंशन लग रहा था कि डैडी कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे वो, कि सब तो ठीक रहते हैं हॉस्पिटल वाले, बस एक डर लगे रहता है कि वो हॉस्पिटल में वो ठीक हो, उनकी जान सलामत है, बस मुझे इस चीज़ का डर रहता है। कि बुशान क्या हो गया आपको? कितना परेशान कर रहे थे मम्मा को? मामा जब बना रहे थे ब्लॉग। शान इधर देखो, कहाँ हुआ बच्चा, इधर देखते शान, क्या हुआ? ये क्या थैली में? खिलौने टॉय। और आपकी बॉक्स में क्या, डब्बे में? मम्मा ये देखो बैग को ना अच्छा बेटा, स्कूल शुरू हो रही है। ये देखिए हिबा, मम्मा क्या पूछ रहे? स्कूल शुरू हो रही है, कैसे करोगे फिर? कर दूंगी। शायान तो फेल हो गया, अच्छा करेगा? शायान इधर तो देखो। हिबा अपने भाई को सपोर्ट किया करो, शायान अच्छा करेगा बेटा। क्या होता है मम्मी जी? अपने भाई को पढ़ाई में सपोर्ट करोगे, उसकी हेल्प करोगे, फिर फाइट कर रहे हो तुम दोनों का, ये रहता है, दोनों फाइट करते हैं। ऐसे फाइट नहीं करते ना बेटा। अरे तो छोटे मम्मी तो जब मैं अंदर खाता थी इससे पैर होती थी मम्मी। बस ऐसे फाइट किया करो, है ना, दोनों भी फाइट नहीं करना बेटा, प्यारे बच्चे हो ना मम्मा के। और हम फाइट करते तो बच्चे हाथ आते हैं। हाँ अरे बा, कैसे लगेगा स्कूल जाना, अच्छा कि बुरा? सच्ची बोलना। बुरा
शायन स्कूल शुरू हो रही, कैसा लगेगा, अच्छा कि बुरा? इधर देखो कैमरे की तरफ। ये कैमरा दिख रहा है। हाँ, कैसा लगेगा, अच्छा कि बुरा? ये तो यहाँ पे अच्छा, स्कूल जाना कैसा लगेगा, अच्छा कि बुरा? गंदा। बुरा? तू तो पहले ही नाक मुँह सिकोड़ लेता है स्कूल जाने के नाम से। मम्मी देखिए मीठा भी हो सकता है। तो और मैं बताना चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब जर्नी बनी होंगी इंशाल्लाह। मैं डेली ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का मैं सपोर्टिव रोल बनना चाहती हूँ उनका मैं। और भी जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं बस वो ठीक हो जाए। तो मैं अपना जॉब कर रही हूँ, तो बस ये मेरा जॉब है, ये ऑनलाइन जॉब है मेरा। आप लोगों को पता भी होगा कि आजकल ऑनलाइन लोग जॉब भी कर रहे हैं, आई थिंक काफ़ी टाइम से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। यूट्यूब पे आके वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना या कुछ भी जो भी आपके पास टैलेंट है उसको दिखाना, ये मतलब कि बहुत अच्छी बात है ये। तो मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं लगी, इसमें कुछ वल्गैरिटी है कि इसमें कुछ गंदगी है। ये एक साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है। और जो भी शैबू कहते हैं कि ना जो भी करना अपनी लिमिट में रह के करना, जो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना। और मैं उसी को फॉलो करती हूँ, उनकी बताई हुई एडवाइस को। तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ। तो मुझे मेरी लिमिट, मेरी मर्यादा, मुझे सब कुछ पता है कि मेरी लिमिट क्या है। तो मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रही हूँ, किसी को फाइनेंशियल इशू, कोई भी पर्सनल कुछ भी मैं किसी का नहीं ला रही हूँ। मैं बस अपना जॉब कर रही हूँ, अपना वर्क कर रही हूँ। मैं उन लोगों से नहीं कह रही हूँ कि जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं दुनिया में जो 8 मिलियन या 800 करोड़ लोग हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मेंटलिटी बदल लूँ, ये मेरे बस में नहीं है। इसको जैसा चाहे वो सोच सकते हैं। तो मैं पॉजिटिविटी फैला रही हूँ बस। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं घर पे भी हम लोग पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे नेगेटिविटी से मुझे बहुत नफरत है। तो हो सके हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाएं और नेगेटिविटी ना फैलाएं। और बाय द वे बाय चांस किसी से कुछ बुरा भी होता है तो उसको आप लोग समझाओ, ना कि गिबत करो कि प्लीज़ उसको ट्रोल करो। हाँ, ट्रोलिंग, और मैं ट्रोलिंग के लिए भी मैं तैयार हूँ कि शैबू ने मुझे कहा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुझे ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह का नाम लेते हैं बस। मैं ट्रोलिंग के लिए तैयार हूँ, जो भी है। और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग मुझे ट्रोल करें। बहुत से लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 2 तरह के लोग होते हैं, गुड एंड बैड। तो इसी तरह के लोग होते हैं। तो बस सभी का दिल दिमाग एक जैसा नहीं होता, सभी की थिंकिंग एक जैसी मैच हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे उनसे भी कोई जो ट्रोलर है, मुझे उनसे भी कोई बात नहीं, उनसे भी कोई मुझे बुराई नहीं, कोई बात नहीं। मुझे उनके लिए भी कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। जो भी फीलिंग्स अच्छी है कि मैं उनके लिए ही दुआएं करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सारे दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिना के संसार को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो थैंक यू। तो अब रात काफ़ी हो गई है, तो मैंने आज को व्लॉग मैं पर एंड करना चाहूँगी। और फिर मुझे क्योंकि कल संडे भी है तो शैबू का ऑफ रहेगा, तो मैं ऑफ में हम लोग टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सके हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अभी क्योंकि उनके 3 मंथ्स ऑफ है, उनको ज़्यादा जो काम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। फिर उनको तो टाइम ही नहीं रहता है, सुबह से जाते हैं वो रात को आते हैं, तो बहुत मेहनत होती है मेरे शैबू से। तो उसके लिए भी मैंने अपने शैबू के लिए भी कहा कि शैबू कि जब मुझे उनका देखना नहीं होता, बहुत ही मेहनत करते। तो ये एक रीज़न है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट मॉडल बनना चाहती हूँ मैं। तो बस ये भी एक रीज़न है और कुछ नहीं है। बस
तो सभी के लिए ब्लेसिंग्स, सभी का आयोग कि आप लोग अच्छे से हो, ठीक रहो, सलामत रहो। बस अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे, सबको ठीक करे। बस ये दुआ करती हूँ सारी दुनिया वालों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सारे लोग पूरे दुनिया के पहुँच के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ना कि संसार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय एवरीवन।